नमस्ते, नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल कपिल निर्मल कैप्चर्स पर। आशा करते हैं आप सब लोग अच्छे होंगे। आज है दिनांक 28 अक्टूबर 2024 और हम निकले हैं मुंबई से जयपुर। ये यात्रा हम 2 दिन में कंप्लीट करेंगे। पहले मुंबई से उदयपुर, उदयपुर में एक हॉल्ट और फिर उदयपुर से जयपुर। जैसा कि ये सबको विदित है कि 31 तारीख की दिवाली है और हम सब लोग उत्साहित हैं इस त्यौहार को लेकर, और हमेशा होते हैं। मेरा तो ये फेवरेट फेस्टिवल है और इसी उपलक्ष्य में हम जयपुर जा रहे हैं और आशा करते हैं कि दिवाली से पहले हम जयपुर में पहुंच जाएंगे। मैंने आशा इसलिए कहा क्योंकि मेरा ये मानना है और जितना मुझे पता चला है कि NH-48 पर काफ़ी काम हो रहा है, कुछ जगह रोड्स ख़राब हैं। तो अगर ट्रैफिक जैम नहीं हुआ, जैसा कि अभी दिख रहा है हमें कि थोड़ा थोड़ा सा ट्रैफिक रुक के चल रहा है, अगर ये ज़्यादा हुआ तो हमें ज़्यादा लेट होगा, और अगर ये रास्ता हमें खुला मिला तो हम समय पर अपने गंतव्य पे पहुंच जाएंगे। एक छोटे ब्रेक के बाद आइए फिर से शुरू करते हैं अपनी इस यात्रा को। और अभी मन में बस एक ही इच्छा है कि कैसे न कैसे सुबह हो जाए। अ वेरी गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। थकान है, हल्की हल्की नींद भी आ रही है, पर मेरा ऐसा मानना है कि जब तक आप गाड़ी चला सकते हैं बिना किसी रिस्क लिए तो आपको चलते रहना चाहिए। एक बात बस मैं ये कहना चाहूँगा कि ये हमारा अब तक का सबसे लंबा वीडियो रहेगा, क्योंकि हम इसमें 2 दिन की जर्नी को एक ही वीडियो में कंपाइल करेंगे। तो सुबह की पहली स्वादिष्ट चाय पीने का अवसर प्राप्त हुआ। बहुत ही मज़ा आया। 2 कप चाय पी, दिमाग को सुकून मिला और अब गाड़ी चलाएंगे आराम से। और हमेशा की तरह यहाँ से चॉकलेट भी ली जाएंगी। ये फैक्ट्री आउटलेट है, इनकी चॉकलेट्स बड़ी स्वादिष्ट होती हैं। और ये देखिए, मिल गया हमें हमारा ट्रैफिक ब्लॉकेज। ये इस बार बहुत ट्रैफिक है इस रोड पर। और जहाँ तक रोड कंडीशंस की बात है, मैं आपको बताना चाहूँगा कि मुंबई से गुजरात बॉर्डर तक रोड्स ठीक बन चुके हैं और उतना प्रॉब्लम नहीं है जो 3 या 4 महीने पहले था। हाल फिलहाल इस वक्त हम क्रॉस कर रहे हैं भरूच पे स्थित नर्मदा ब्रिज को, और ये एक प्रमुख आकर्षण है इस पूरी जर्नी का। जो रोड कंडीशंस की मैं बात कर रहा था, वो नवसारी तक रोड्स ख़राब हैं, काफ़ी गड्ढे हैं, मेंटेनेंस ठीक नहीं हुआ है, तो टाइम कंज्यूमिंग है ट्रैवल, नो डाउट्स। और बिकॉज ऑफ दिवाली थोड़ा सा ट्रैफिक भी ज़्यादा लग रहा है।
तो फाइनली लंच ब्रेक ओवर हो चुका है। अच्छा ब्रेक लिया, आधा पौन घंटे। काठियावाड़ी रेस्टोरेंट था, वहाँ पे हमने यहाँ की जो लोकल डिश है वो ट्राई की। स्वादिष्ट था, डिसेंट फूड था, खा के अच्छा लगा। अब हमने जर्नी शुरू कर दी है टुवर्ड्स हलोल। वडोदरा से निकल गए हैं और ये स्टेट हाईवे है। और जैसा कि मैंने पिछली बार भी बताया था, इस स्टेट हाईवे पर, या मैं यूँ कहूँ कि गुजरात स्टेट हाईवेज़ पर आपका टोल नहीं लगता है। और जिस शहर से हम गुज़र रहे हैं उसका नाम है कलोल। और आप देख सकते हैं इस शहर की बसावट को, और एक छोटा शहर है ये। तो ये जो स्टेट हाईवे है जो कि वडोदरा से हलोल गोधरा होता हुआ शामला जी को कनेक्ट करता है, एक डिसेंट हाईवे है। और क्वालिटी ऑफ रोड्स अभी भी बेहतर है और गाड़ी को चलाने में यहाँ कोई दिक्कत नहीं आती। 4 लेन का रोड है तो स्पीड भी आप अपनी बरकरार रख सकते हैं, डिसेंट स्पीड। इसे संयोग ही कहेंगे कि हमें गोधरा शहर से पहले गायों का झुंड देखने को मिला है। तो अब हम इस हाईवे पर स्थित एक दूसरे शहर से गुजरेंगे जिसका नाम है गोधरा। अब गोधरा के बारे में हम सब लोग जानते हैं, मुझे ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है। और ये बिकॉज ऑफ गूगल देवी ये हादसा हुआ कि मुझे शहर के बीचों बीच से निकलना पड़ा। और क्योंकि मैं निकला तो मैंने सोचा कि क्यों ना आपको भी एक शहर का टूर दे दिया जाए। तो थोड़ा सा स्पीड अप किया और फटाफट आपको हम दिखाएंगे कि गोधरा कैसा शहर है। गोधरा अगर मैं कहूँ तो ये कहूँगा कि एक बहुत बड़ा कस्बा है, बहुत बड़ा टाउन है। यहाँ पे आबादी भी काफ़ी अच्छी है। अच्छी से मेरा मतलब है कि साइज़ ऑफ पॉपुलेशन। और रोड्स की क्वालिटी आप देख सकते हैं कि डिसेंट रोड्स हैं। और जिस जिस जगह से हमें गूगल देवी लेकर जा रही है उससे तो देखने पे ये मालूम पड़ता है कि शहर अच्छे से बसा हुआ है। गोधरा आता है गुजरात की पंचमहल डिस्ट्रिक्ट में। और इसकी जो लिटरेसी रेट है वो है 93%। और जिस संयोग की मैं बात कर रहा था वो ये है कि गोधरा शहर का नाम निकला है गाय शब्द से, गौधन। गौधन से निकला है गोधरा, ऐसा बताया गया है। और गोधरा के इतिहास की अगर कोई बड़ी बात याद दिलानी चाहिए किसी को तो वो ये है कि 1917 में सरदार वल्लभ भाई पटेल की
गांधी जी से पहली बार मुलाकात गोधरा में ही हुई थी और उसके पश्चात ही वो फ्रीडम स्ट्रगल का हिस्सा बने और बाद में तो हम जानते हैं, रेस्ट इज हिस्ट्री। गोधरा एक रेल और रोड जंक्शन भी है। यहाँ पे कई प्रकार की इंडस्ट्रीज़ हैं, जैसे कि ऑयल सीड प्रेसिंग, फ्लावर मिलिंग, ग्लास मैन्युफैक्चर इत्यादि। समय आ गया है कि अब हम गोधरा को नमस्ते करके अपनी यात्रा को आगे बढ़ाएं और थोड़ा सा खेत खलिहानों को भी देखें। एक बहुत महत्वपूर्ण बात मैं बीच में करना चाहूँगा, वो ये है कि यदि आप लोगों के पास कोई भी सजेशन है, कोई भी अपना विचार आप व्यक्त करना चाहते हैं, तो आप कमेंट सेक्शन में लिखकर हमें बता सकते हैं, क्योंकि ये आपको जानना ज़रूरी है कि हम जो भी आपके कमेंट्स होते हैं उन्हें अवश्य पढ़ते हैं। अब यहाँ से राइट लेकर हम जुड़ जाएंगे NH-48 से और अपनी यात्रा को आगे बढ़ाएंगे। तो इस वक्त हम लोग क्रॉस कर रहे हैं शामला जी। मेरी बड़ी मन की इच्छा है कि मैं शामला जी को पे कभी रुकूं और वहाँ भगवान के दर्शन करूं और उसका अनुभव आपके साथ शेयर करूं, पर किसी कारणवश यहाँ पे रुकना हो नहीं पाता है। तो फाइनली अब हम राजस्थान बॉर्डर क्रॉस कर रहे हैं। राजस्थान में हम प्रवेश कर चुके हैं। धरती को यहाँ की राम राम कहते हैं और अपनी यात्रा को बढ़ाते हैं आगे। इन जांबाजों को देखिए आप, जान हथेली पर लेकर किस तरह से ये एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रैवल करते हैं। उदयपुर डिस्ट्रिक्ट में हमने प्रवेश कर लिया है। आप देख सकते हैं अंधेरा हो चुका है और पिछले 18 घंटे से मैं गाड़ी चला रहा हूँ और यकीनन बहुत थकान महसूस हो रही है। तो समय आ चुका है कि अब थोड़ा आराम किया जाए और अपनी यात्रा को आरंभ पुनः सुबह किया जाए। गुड मॉर्निंग अगेन। तो आइए अब निकलते हैं उदयपुर से और चलते हैं जयपुर की तरफ। और निकलने से पहले आपको ये बता दूं कि जो उदयपुर है ये एक बहुत खूबसूरत शहर है। कभी भी मौका मिले तो ज़रूर आइएगा। ये शहर चारों तरफ पहाड़ियों से घिरा हुआ है, बड़ी बड़ी झीलें हैं, फतेह सागर लेक, पिचोला लेक जिनमें कि प्रमुख हैं, देखने लायक हैं। जैसा कि मेरे साथ गोधरा में हुआ था वैसा ही यहाँ हुआ। गूगल पे जो महिला हमें रास्ता बताती है और ये वादा करती है कि वो हमें भटकने नहीं देगी, यहाँ पे भी उसने हमें रास्ता बताया, पर ऐसा रास्ता बताया जिसमें कि हमें गुजरना था पतली पतली छोटी छोटी उदयपुर शहर की गलियों से। अब चूंकि हम इस जर्नी का आपको अपना हिस्सा बना चुके हैं, तो आपको भी लेकर चलते हैं इन छोटी छोटी गलियों से और आप भी अनुभव कीजिए इस सकड़े
इस अद्भुत रास्ते को। आशा करते हैं कि आपको हमारे द्वारा दिया गया ये उदयपुर सिटी का सडन टूर अच्छा लगा होगा। एनीवेज, हम पहुंच चुके हैं अपनी फेवरेट डेस्टिनेशन पर, जो कि है हाईवे। और अब आएगी इस जर्नी की इकलौती टनल, पहली और आखिरी टनल। और आइए इसे क्रॉस करते हैं। अब हम क्रॉस कर रहे हैं नाथ द्वारा, जहाँ पे स्थित है भगवान कृष्ण का एक बहुत ही सुंदर और अद्भुत मंदिर। लाखों लोग यहाँ हर वर्ष आते हैं दर्शन प्राप्त करने के लिए। और जब आप मंदिर से के रास्ते पर जाते हैं, उन गलियों में बहुत ही स्वादिष्ट खाने के व्यंजन भी उपलब्ध हैं। चाय, रबड़ी और अन्य प्रकार के कई व्यंजन आपको यहाँ खाने को मिलेंगे। तो यदि आप नाथ द्वारा अभी तक विजिट नहीं किए हैं तो समय निकाल के ज़रूर आइएगा। और ये है इस जर्नी का सबसे स्पेशल पॉइंट, मेरा पसंदीदा वृक्ष। जब भी यहाँ से गुजरता हूँ तो मन को बहुत ही तसल्ली मिलती है, बहुत ही सुकून मिलता है। उदयपुर से ब्यावर तक वाया नाथ द्वारा जो रोड है, बहुत ही शानदार रोड है। अगर आपको ड्राइव का मज़ा लेना है तो इस रूट पे ज़रूर आइएगा। अगर नहीं आए हैं तो ये मेरा रिकमेंडेड हाईवे है, दी बेस्ट एज ऑफ नाउ। हाँ, थोड़े थोड़े बीच में कंस्ट्रक्शन पॉइंट्स हैं जो कि कंप्लीशन के पास पहुंच चुके हैं, पर अभी थोड़ा सा और समय लगेगा। अदरवाइज पूरा रोड, अगर वो शब्द यूज किया जाए कि मक्खन है एक्चुअली। हम पहुंच गए हैं ब्यावर और यहाँ पे मशहूर है तिल पट्टी। तिल से बनती है, मीठी तिल और चीनी से बनती है, बहुत मीठी होती है पर स्वादिष्ट भी होती है। तो वही लेने के लिए हम रुके हैं। और मीनवाइल ये कैमरा ऑन था और ये सब हुआ है टाइम लैप्स, फोर्स टाइम लैप्स।
सो एज़ यूजुअल, कोई भी जर्नी अगर आरंभ होती है तो उसका अंत भी होता है। तो समय आ गया है कि हम अपने इस वीडियो को यहीं विराम दें। आपको और आपके परिवार को दिवाली की बहुत सारी शुभकामनाएं। हम जानते हैं जब तक कि ये वीडियो आप लोग देखेंगे दिवाली जा चुकी होगी, और हमारी शुभकामनाएं आपके लिए सदैव हैं। हमें पूरी उम्मीद है कि आपको हमारी ये प्रस्तुति अच्छी लगी होगी। आपसे शीघ्र मुलाकात होगी। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, खुश रहें। नमस्कार।